अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 फिज़िक्स। टॉपिक है जी ऑर्बिटल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? देखें, हम जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को क्रिएट करते हैं तो जब हम इन्हें रॉकेट्स के थ्रू या स्पेस क्राफ्ट के थ्रू स्पेस में लेकर जाते हैं तो सैटेलाइट जो है वो, हम डेफिनेशन इसकी क्या है, हमने पढ़ी कि मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो इसको फिर अर्थ के सराउंडिंग में ऑर्बिट करने की ज़रूरत होती है। तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो आज हमने कैलकुलेट करनी है। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ऑर्बिट द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, तो डेफिनेशन क्या है जी? द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। वी नॉट या वी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट जी आर या इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर। ठीक है जी। स्मॉल जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, एम इज़ द मास ऑफ अर्थ। ठीक है जी। बट ये याद रखिएगा, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू कितनी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। यही आज हमने प्रूव करनी है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है जी? सिंपल, कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद वेलोसिटी v नॉट, भी आप कह सकते हैं। द मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M। एज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू अ सैटेलाइट। यहाँ पर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इसका सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है। डायग्राम देख लेते हैं जी। ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R। यहाँ पर एक सैटेलाइट है, ठीक है जी, जो अगर उसकी हम हाइट देखें एट द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितनी है? h। तो ये जो सैटेलाइट है इसका जो ऑर्बिट है ये ब्लू से नज़र आ रहा है। तो अगर हम देखें, अर्थ का अपना रेडियस था कैपिटल R और ये अबव द सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट h पर है, तो टोटल ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा? R, जो कि होगा कैपिटल R प्लस h। ठीक है जी। तो मैस कितना है सैटेलाइट का? स्मॉल m, जबकि कैपिटल M मैस ऑफ अर्थ था। और ये अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड ना कर सके तो ये टेंजेंट मूव कर जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो हम लिख सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू एफ जी। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जो होती है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, कैपिटल एम और स्मॉल एम, यानी कि मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। एक आर से आर कैंसिल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर हमारे पास आ गया कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट क्या स्क्वायर रूट जी एम ओवर आर। ठीक है जी। अगर हम आर की वैल्यू रिप्लेस कर दें, जो कि अभी मैंने बताया ऑर्बिटल रेडियस है जो कि बराबर है आर प्लस एच के, तो ये बन जाएगा फार्मूला वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर प्लस एच। ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब सैटेलाइट, एल्टीट्यूड कहते हैं डिस्टेंस अबव सी लेवल, जब वो एट द हाइट h हो अबव द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, रेडियस ऑफ अर्थ से अबव हो। ओके, अच्छा, फिर है फॉर नियर सरफेस ऑफ अर्थ। नियर सरफेस ऑफ अर्थ कंडीशन ये है कि अब h हाइट क्या हो जाएगा? 0। जब h 0 हो जाएगा तो ये जो फैक्टर है ना r प्लस h तो 0 हो गया, ये अगेन किसके बराबर आ जाएगा? r के। तो ये जो फार्मूला था ये बन जाएगा v ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर कैपिटल R। इसमें वैल्यू पुट कर दें, g है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ठीक है। मास ऑफ अर्थ जो है ये हम पढ़ते हैं 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। ये तमाम वैल्यूज़ पुट करें, या ये भी फार्मूला बन सकता है। इधर देखें, मास ऑफ अर्थ का फार्मूला हमने 9th में पढ़ा था। मास ऑफ अर्थ क्या होता है जी? आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। इसको रीअरेंज कर लेंगे,
इस जी को इधर मल्टीप्लाई कर दें और एक आर से डिवाइड कर दें तो जी आर आ जाएगा जी एम ओवर आर। तो ये जी एम ओवर आर रिप्लेस कर सकता हूँ जी आर से। दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, सेम आंसर आएगा। वैल्यू आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 7900 मीटर पर सेकेंड, 7900 मीटर पर सेकंड जो है जी, ये हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की, सैटेलाइट की फॉर अर्थ। फिर बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हमने चैप्टर 4 में डिस्कस की थी, √2gr, ऑर्बिटल वेलोसिटी √gr, √gr कैंसल, तो रेशियो आ गई √2:1। और अगर वो ऑर्बिटल ओवर एस्केप तो आ जाएगा 1/√2 या 1:√2। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।